बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। जो केपी की डिप्टी स्पीकर हैं, तो ये चीजें बहरहाल लॉन्ग टर्म इनके असरात जो हैं वो आते रहेंगे। जरा आप पहले ये तमाम विजुअल्स देखिए, ये तमाम वीडियोस देखिए कि सड़कों के ऊपर, लाहौर की सड़कों के ऊपर हुआ क्या और ये कितना हैरान कुन है। इन्होंने कहा लिबर्टी में नहीं आने देंगे, पुलिस लगाई, पूरे लाहौर की पुलिस वहां पे लगा दी। जितने बर्बरियत करने वाले पुलिस वाले मुमकिन तौर पे वहां लोग कह रहे हैं कि हो सकते थे, वो सारे वहां पे लगा दिए। आप ये वीडियोस देख चुके हैं, आप बेहतर इस पे तबसरा कर सकते हैं। इस जुर्रत, बहादुरी, दलेरी जो लोगों ने दिखाई है, जो सोहेल आफरीदी साहब ने दिखाई और जैसे हुकूमत का गुरूर खाक में मिलाया। अब मैं आपको सोहेल आफरीदी साहब की जो मीडिया टॉक है वो सुनाना चाहता हूं और उसमें सोहेल आफरीदी क्यों चले गए, सवालात ज़्यादा लेने की बजाय वो वहाँ से मीडिया टॉक करके और जल्दी इसलिए चले गए। वो टाउट्स तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना कि उन्होंने सवाल क्यों नहीं लिया। असल में उनकी तनख्वाहें कट गई होंगी ना बेचारों की, पैसे मारे गए होंगे, क्योंकि सारे टाउट्स को टाउटी करने का मौका नहीं मिला। तो वो बाद में चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि सोहेल आफरीदी जी सवाल नहीं लिए उसने। और भाई वो इसलिए नहीं कि वो कोई खौफज़दा थे, वो अडयाले के बाहर भी बड़े बड़े टाउट्स को भुगताते हैं, उनको कोई मसला नहीं है। उनके खिलाफ ये जो आजकल डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं और क्या कुछ उनके खिलाफ नहीं हो रहा, उनका ये मसला नहीं है। मसला ये था जो नईम हैदर पंजोता साहब ने बताया कि वर्कर्स लिबर्टी के इर्द गिर्द उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा था, गिरफ्तारियां हो रही थी, वर्कर वेट कर रहा था, जो टाइम दिया गया था वो ऑलरेडी 1.5 घंटा ऊपर हो गया था। इसलिए सोहेल आफरीदी जो है वो मुख्तसर टॉक करके चले गए। और दूसरी उसकी वजह यह थी कि वहां पे आपस में ही सारे लड़ पड़े। जो ऑपरेट जर्नलिस्ट थे उनको भी सवाल नहीं करने दे रहे थे, टाउट्स भी आपस में लड़ रहे थे। वो हर टाउट चाहता था कि मेरा सवाल लाजमी हो जाए ताकि मेरी हाजिरी लग जाए कि सर देखें मैंने आपका फीड किया हुआ सवाल जो है वो पूछ लिया है। तो ये दो वजूहात थी कि एक तो वहां पे बदनज़मी उनकी टाउट्स की आपस की, वो उसकी वजह से, और दूसरा सोहेल आफरीदी ने जल्दी इसलिए निकलना था कि लिबर्टी के इर्द गिर्द कारकुनान के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा था और वो सवाल लेने के बजाय वहां पे जाना उनका ज्यादा जरूरी था। बाकी वो सवालात रोज लेते हैं। इस्लामाबाद में 2 दिनों में वो 200 सहाफी से मिले, किसी एक को भी ये नहीं कहा कि आप सवाल ना करें, बिलो द बेल्ट सवाल हुए, उन्होंने मुस्कुराहट के साथ उनका जवाब दिया। अब जरा आप सोहेल आफरीदी साहब की मीडिया टॉक सुने, उसके बाद जो उनका बड़ा अहम खिताब है पार्लिमानी पार्टी से वो मैं आपको सुनाता हूं। तो खैर आपने मीडिया टॉक देख ली सोहेल आफरीदी साहब की। अब जरा आप जाते जाते सोहेल आफरीदी साहब का अगर आपने पार्लिमानी पार्टी से जो खिताब है वो आपने अगर नहीं सुना, पार्लिमानी पार्टी से जो उन्होंने खिताब किया बड़ा अहम, तो वो आप सुन सकते हैं। अगर आप पहले सुन चुके हैं तो आपको सुनने की जरूरत नहीं है। बहरहाल जी आपको कल भी लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे कि क्या सूरत हाल है, किस तरह चीज़ें चल रही हैं। और मुझे लगता है कि रात में कुछ प्लानिंग की जाएगी किसी तरह से कि सोहेल आफरीदी साहब और उनके साथियों के खिलाफ कोई मुकदमात दर्ज किए जाएं या कल उनकी राह में रुकावटें डाली जाएं। मैं एक चीज़ भूल गया था जो मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी कि सोहेल आफरीदी साहब का आज का शेड्यूल क्या है, उन्होंने क्या क्या करना है। आज एक तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब के घर जाएंगे, उमर सरफराज चीमा साहब के घर जाएंगे, सनम जावेद और फलक जावेद के घर जाएंगे, मियां महमूद रशीद साहब, मियां अकरम उस्मान साहब के घर जाएंगे, लंच भी वहीं पे करेंगे। उसके बाद वो लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में वो 1 से 5 बजे तक रहेंगे और मिलिट्री कोर्ट के जो प्रिजनर्स हैं उनके जो सिविलियन जिनके ट्रायल किया गया और सजाएं दी गई उनकी फैमिली से वहाँ पर मिलेंगे। और वहाँ पे साथ ही ISF का कन्वेंशन होगा मेन हॉल में। ISF और इंसाफ यूथ विंग से मीटिंग करेंगे और लाहौर के टिकट होल्डर्स और तंजीम और वर्कर से मिलेंगे। और फिर उसके बाद वो जमान पार्क जाएंगे, जिले शाह के घर जाएंगे और फूड स्ट्रीट जाएंगे, डिनर वहाँ पे करेंगे, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के घर जाएंगे और एजाज चौधरी साहब के घर जाएंगे। ये आज का उनका बड़ा ही हेक्टिक सोहेल आफरीदी साहब का जो है वो आज का उनका शेड्यूल है। मैं जाते जाते बस ये देख रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ आई है, कोई लेटेस्ट, तो उसको मैं ज़रूर एड्रेस कर दूँ, आपके सामने रख दूँ। तो शफकत अयाज गिरफ़्तार हो गए थे और उनको रिहा कर दिया गया और उन्होंने बताया है
कि मुझे रिहा कर दिया गया था, लेकिन मेरे साथ 4 कारकुनान थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें से एक कारकुन कैंसर का मरीज था और सबको ले गए थे। और इसलिए वो जो है रहे कि किसी तरह से उन वर्कर्स को रिहा करवा लें, और इस वक्त मुख्तलिफ थानों से वर्कर्स को रिहा करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। जो केपी की डिप्टी स्पीकर हैं, तो ये चीज़ें बहरहाल लॉन्ग टर्म इनके असरात जो हैं वो आते रहेंगे। ज़रा आप पहले ये तमाम विजुअल्स देखिए, ये तमाम वीडियोस देखिए कि सड़कों के ऊपर, लाहौर की सड़कों के ऊपर हुआ क्या और ये कितना हैरान कौन है। इन्होंने कहा लिबर्टी में नहीं आने देंगे, पुलिस लगाई, पूरे लाहौर की पुलिस वहां पे लगा दी, जितने बर्बरियत करने वाले पुलिस वाले मुमकिन तौर पे वहां लोग कह रहे हैं कि हो सकते थे वो सारे वहां पे लगा दिए। आप ये वीडियोस देख चुके हैं, आप बेहतर इस पे तबसरा कर सकते हैं। इस जुर्रत, बहादुरी, दलेरी जो लोगों ने दिखाई है, जो सोहेल आफरीदी साहब ने दिखाई और जैसे हुकूमत का गुरूर खाक में मिलाया। अब मैं आपको सोहेल आफरीदी साहब की जो मीडिया टॉक है वो सुनाना चाहता हूं, और उसमें सोहेल आफरीदी क्यों चले गए, सवालात ज़्यादा लेने की बजाय वो वहाँ से मीडिया टॉक करके और जल्दी इसलिए चले गए। वो टाउट्स तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना कि उन्होंने सवाल क्यों नहीं लिया। असल में उनकी तनख्वाहें कट गई होंगी ना बेचारों की, पैसे मारे गए होंगे, क्योंकि सारे टाउट्स को टाउटी करने का मौका नहीं मिला। तो वो बाद में चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि सोहेल आफरीदी जी सवाल नहीं लिए उसने। और भाई वो इसलिए नहीं कि वो कोई खौफजदा थे, वो अडयाले के बाहर भी बड़े बड़े टाउट्स को भुगताते हैं, उनको कोई मसला नहीं है। उनके खिलाफ ये जो आजकल डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं और क्या कुछ उनके खिलाफ नहीं हो रहा, उनका ये मसला नहीं है। मसला ये था जो नईम हैदर पंजोता साहब ने बताया कि वर्कर्स लिबर्टी के इर्द गिर्द उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा था, गिरफ्तारियां हो रही थी, वर्कर वेट कर रहा था, जो टाइम दिया गया था वो ऑलरेडी 1.5 घंटा ऊपर हो गया था। इसलिए सोहेल आफरीदी जो है वो मुख्तसर टॉक करके चले गए। और दूसरी उसकी वजह ये थी कि वहां पे आपस में ही सारे लड़ पड़े, जो ऑपरेट जर्नलिस्ट थे उनको भी सवाल नहीं करने दे रहे थे, टाउट्स भी आपस में लड़ रहे थे। वो हर टाउट चाहता था कि मेरा सवाल लाजमी हो जाए ताकि मेरी हाजिरी लग जाए कि सर देखें मैंने आपका फीड किया हुआ सवाल जो है वो पूछ लिया है। तो ये 2 वजूहात थी कि एक तो वहां पे बदनज़मी उनकी टाउट्स की आपस की, वो उसकी वजह से, और दूसरा सोहेल आफरीदी ने जल्दी इसलिए निकलना था कि लिबर्टी के इर्द गिर्द कारकुनान के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा था और वो सवाल लेने के बजाय वहां पे जाना उनका ज्यादा जरूरी था। बाकी वो सवालात रोज लेते हैं। इस्लामाबाद में 2 दिनों में वो 200 सहाफ़ी से मिले, किसी एक को भी ये नहीं कहा कि आप सवाल ना करें, बिलो द बेल्ट सवाल हुए, उन्होंने मुस्कुराहट के साथ उनका जवाब दिया। अब जरा आप सोहेल आफरीदी साहब की मीडिया टॉक सुने, उसके बाद जो उनका बड़ा अहम खिताब है पार्लिमानी पार्टी से वो मैं आपको सुनाता हूं। तो खैर आपने मीडिया टॉक देख ली सोहेल आफरीदी साहब की। अब जरा आप जाते जाते सोहेल आफरीदी साहब का अगर आपने पार्लिमानी पार्टी से जो खिताब है वो आपने अगर नहीं सुना, पार्लिमानी पार्टी से जो उन्होंने खिताब किया बड़ा अहम, तो वो आप सुन सकते हैं। अगर आप पहले सुन चुके हैं तो आपको सुनने की जरूरत नहीं है। बहरहाल जी आपको कल भी लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे कि क्या सूरत हाल है, किस तरह चीज़ें चल रही हैं। और मुझे लगता है कि रात में कुछ प्लानिंग की जाएगी किसी तरह से कि सोहेल आफरीदी साहब और उनके साथियों के खिलाफ कोई मुकदमात दर्ज किए जाएं या कल उनकी राह में रुकावटें डाली जाएं। मैं एक चीज़ भूल गया था जो मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी कि सोहेल आफरीदी साहब का आज का शेड्यूल क्या है, उन्होंने क्या क्या करना है। आज एक तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब के घर जाएंगे, उमर सरफराज चीमा साहब के घर जाएंगे, सनम जावेद और फलक जावेद के घर जाएंगे, मियां महमूद रशीद साहब, मियां अकरम उस्मान साहब के घर जाएंगे, लंच भी वहीं पे करेंगे। उसके बाद वो लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे, लाहौर हाई कोर्ट में वो 1 से 5 बजे तक रहेंगे। और मिलिट्री कोर्ट के जो प्रिजनर्स हैं उनके जो सिविलियन जिनके ट्रायल किया गया और सजाएं दी गई। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।